हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम प्राइम कॉस्ट पे बात करेंगे। प्राइम कॉस्ट को विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन करेंगे कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर प्राइम कॉस्ट को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि प्राइम कॉस्ट क्या होती है। प्राइम कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो किसी प्रोडक्ट की मेकिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। तो ये बेसिकली एक डायरेक्ट कॉस्ट है जो किसी प्रोडक्ट की मेकिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। अब डायरेक्ट कॉस्ट किस तरह की हो सकती है किसी प्रोडक्ट की मेकिंग में? वो दो तरह की कॉस्ट होती है। एक उसमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट होती है जिससे कोई प्रोडक्ट बनती है, प्लस उसमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है। लेबर कॉस्ट के अंदर जो है ह्यूमन रिसोर्सेज जो इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोडक्ट की मेकिंग में, उनके ऊपर जो कॉस्ट आती है, तो ये इन दो कॉस्ट का सम अप होती है प्राइम कॉस्ट। कि रॉ मटेरियल जो प्रोडक्ट की मेकिंग में इन्वॉल्व है प्लस लेबर कॉस्ट जो है, इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो इससे जो है वो प्राइम कॉस्ट बनती है। ठीक है, प्राइम कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो किसी प्रोडक्ट की मेकिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। इसके अंदर इनडायरेक्ट कॉस्ट शामिल नहीं होती। प्राइम कॉस्ट जब आप कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो फार्मूला है वो ये है, प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। मतलब जो प्राइम कॉस्ट के अंदर कॉस्ट आती है ना, वो दो तरह की होती है। एक रॉ मटेरियल की कॉस्ट जिससे कोई प्रोडक्ट बनती है, आगे इसकी एग्जांपल्स में देखते हैं कि रॉ मटेरियल में क्या चीज़ें आती हैं, प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब जो लेबर डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर या प्रोडक्ट मेकिंग के अंदर, उसके ऊपर जो कॉस्ट आती है, इन दोनों कॉस्ट को अगर आप ऐड कर दें तो उससे प्राइम कॉस्ट आती है। रॉ मटेरियल की कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अब प्राइम कॉस्ट का मकसद क्या होता है? प्राइम कॉस्ट जब आप कैलकुलेट करते हैं ना, तो इसका मकसद ये होता है कि आप प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको डिटरमिन करने के लिए प्राइम कॉस्ट को यूज़ करते हैं। प्राइम कॉस्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोडक्ट की प्राइस को फाइनल करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसका जब आप किसी भी प्रोडक्ट की फाइनल प्राइस डिफाइन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर क्या चीज़ें शामिल होती हैं? सबसे पहले प्राइम कॉस्ट होती है। प्राइम कॉस्ट के अंदर रॉ मटेरियल कॉस्ट आ गई, लेबर कॉस्ट आ गई, इन दोनों को ऐड करें तो प्राइम कॉस्ट बन गई। प्लस उसमें फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना प्रॉफिट सेट करती है। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट प्लस जो प्रॉफिट होता है, इन दोनों को अगर ऐड करें तो ये किसी प्रोडक्ट की फाइनल प्राइस बनती है। ठीक है, तो इसलिए जो प्राइम कॉस्ट है इसको किसी प्रोडक्ट की प्राइस को डिटरमिन करने के लिए भी यूटिलाइज़ किया जाता है कि उसकी किसी प्रोडक्ट की फ़ाइनल प्राइस कितनी होगी, किस प्राइस पे वो प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर्स को सेल की जाएगी, कस्टमर को सेल की जाएगी। ठीक है, उस प्राइस को फाइनल करने के लिए प्राइम कॉस्ट को यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर बताते हैं कि जब आप प्रोडक्ट की फ़ाइनल प्राइस सेट करते हैं ना, तो उसमें प्राइम कॉस्ट होती है, प्लस उसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना प्रॉफिट जो है उसको ऐड करती है। तो प्राइम कॉस्ट प्लस जो है वो उसमें प्रॉफिट अगर आप शामिल कर दें तो इससे किसी भी प्रोडक्ट की फ़ाइनल प्राइस बन जाती है। अब ये देखते हैं कि प्राइम कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। प्राइम कॉस्ट के अंदर दो तरह की कॉस्ट आती हैं। एक होती है रॉ मटेरियल की कॉस्ट, दूसरी होती है लेबर कॉस्ट। अब रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या होती है? रॉ मटेरियल जो है जिस मटेरियल से कोई प्रोडक्ट बनती है, ठीक है, उस मटेरियल को रॉ मटेरियल का नाम देते हैं। अब फ़र्ज़ करें जैसे एग्जांपल दी गई कि अगर आपने सीमेंट इंडस्ट्री है, सीमेंट बनाना है, तो सीमेंट किन चीज़ों से बनता है? उसके अंदर लाइमस्टोन होता है, आयरन ओर होती है, सिलिका सैंड होती है, चॉक शेल्स होते हैं, ये क्ले होती है। इन सारी चीज़ों की कंपोजिशन से सीमेंट बनता है, तो ये रॉ मटेरियल है। ठीक है, इसकी जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या होगा? वो सीमेंट होगा। इस तरह अगर आपने कंप्यूटर बनाना हो तो कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती है? उसमें सीपीयू होता है और मॉनिटर होता है, कीबोर्ड और माउस होते हैं। सीपीयू के अंदर फिर रैम, रोम होती हैं, पावर सप्लाई होती है, मदरबोर्ड होता है, प्रोसेसर, हार्ड ड्राइव होते हैं, डीवीडी राइटर होता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी केसिंग होती है, फिर माउस, कीबोर्ड, केबल्स हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मिल के इनसे कंप्यूटर बनता है। तो ये इसके लिए एक रॉ मटेरियल है। ठीक है, फिर जो है इससे जो फाइनल प्रोडक्ट बनती है वो एक कंप्यूटर है। प्लस इसकी कंप्यूटर की मेकिंग के अंदर कुछ लेबर कॉस्ट भी आती है कि जो एम्प्लॉयज़ या जो ह्यूमन रिसोर्सेज इसकी मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं, उसमें इंजीनियर्स हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, टेक्नीशियंस हो सकते हैं, या दूसरे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इसकी प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट में वो कॉस्ट आती है जो डायरेक्टली होती है। डायरेक्टली में कैसे बताया कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट, जिस मटेरियल से जो फाइनल प्रोडक्ट बनती है उस मटेरियल की जो कॉस्ट होती है वो रॉ मटेरियल होती है। प्लस इसकी मेकिंग में जो ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, वो सिर्फ शामिल होते हैं प्राइम कॉस्ट के अंदर। रॉ मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।